भैया धन्यवाद पिता परमेश्वर का। आज एक बार फिर हम लोग आमने सामने हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का। बहुत 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 आशीषित हूँ मैं, और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आपके साथ एक बार फिर परमेश्वर के मन की बात कहने के लिए आया। परमेश्वर का वो वचन जो उसके मन से निकला है। विश्वास करिए आज का वचन आपका जीवन बदलेगा। आपने ऊपर टाइटल पढ़ा होगा, आज उस टाइटल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि अपने गलत रिश्तों को ना कहने की हिम्मत करो। अपने गलत रिश्तों को ना कहने की हिम्मत करो, रुकी हुई आशीषों को पाओगे। परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की इच्छा है। अभी गलत रिश्ते क्या होते हैं? गलत रिश्तों का मतलब ये नहीं है कि जो पाप में पड़े हुए हों या गलत रिश्ते, गलत संगति। गलत रिश्ते वो होते हैं जो प्रभु को नहीं जानते। आपके लिए गलत रिश्ता वो है जो प्रभु को नहीं जानता और आप उसके संग रह रहे हैं। आपके लिए गलत रिश्ता वो है और वो आपको आजमाइश में लेकर आता है, क्योंकि गलत रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर करता है। गलत रिश्ता वो है, हो सकता है आपका पिता हो, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो सकता है आपका चाचा हो, आपका दोस्त हो, जो प्रभु को नहीं जानते लेकिन वो आपके दोस्त हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं। लेकिन जब वो प्रभु को नहीं जानते मेरे भाई, तो वो संसार में है और आप प्रभु में हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप परमेश्वर के मन की बात को समझ सकें, परमेश्वर की योजनाओं को जान सकें और परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को बिताएं। लेकिन जब वो रिश्ते आपके संग होते हैं, जब वो रिश्ते हमारे संग होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन रिश्तों की वजह से कमजोर हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं उन रिश्तों की वजह से वो काम कर बैठते हैं जो हमारे रिश्तों को पसंद है। हम चाहते हैं कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए। हमारे रिश्ते हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारी पत्नी है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है। तो हमारे रिश्ते कहीं हमसे दूर ना हो जाए और हमारे रिश्तों को कहीं हमारी बात बुरी ना लगे। इसलिए हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं और शैतान उन रिश्तों की वजह से हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बाइबल का सच, अगर आप मसीह हैं और अगर परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, अगर परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर है, तो हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को ही सुनना है, परमेश्वर के वचनों को ही मनन करना है, परमेश्वर की वाणी को अपने मन में रखना है और परमेश्वर के ही चीजों को देखना है। बाइबल कहती है कि हमारा ध्यान उन स्वर्गीय चीजों पर होना चाहिए। हमें उन स्वर्गीय चीजों की ओर देखना है जो हमारे लिए रखी गई है। इसलिए जब हमारा वो गलत रिश्ता हमारे साथ होता है तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं उन रिश्तों के द्वारा भी हम अपने जीवन को देखते हैं। हालेलुया। और हमारा और शैतान हमारे जीवन में काम करता है। याद करिए, परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकालकर जंगल में क्यों लेकर आया? हेलो, जंगल में वो इसलिए लेकर आया ताकि संसार उनसे दूर हो। वो सिर्फ प्रभु चाहता था कि जितने इजरायली 25-30 लाख हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखें और किसी को ना देखें, सिर्फ मेरी सुने, सिर्फ मुझे महसूस करें, सिर्फ मेरी वाणी को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताएं। वो सिर्फ यही चाहता था। इसलिए उसने मूसा से हमेशा कहा, जब भी मूसा फिरौन के पास गया तो उसने एक ही दरख्वास्त की कि मेरी प्रजा को छोड़ दे ताकि 3 दिन के रास्ते पर वो जाए और जंगल में उपासना करे। सिर्फ उसकी ये इच्छा थी। क्यों चाहता था? ताकि जंगल में वो आकर पूरी तरह से जो इजरायली हैं, जो चुने हुए हैं, उनको अपने बारे में बताए। वो बता सके कि वो कौन है, वो बता सके परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर ने क्यों चुना है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। वो सारी चीजें बताना चाहता है। वो कब बताना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन? जब हम संसार से अलग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएंगे। और वो कब होगा? जब हम परमेश्वर में ही रहेंगे।
जब हम परमेश्वर की वाणी को ही सुनने की कोशिश करेंगे, जब हम परमेश्वर के मन को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, जब हमारे मन में बोझ होगा कि परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा बन जाए, जब आपके मन में बोझ होगा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, जब आपके मन में बोझ होगा कि जो परमेश्वर चाहता है वो मैं अपने जीवन में करूं, वैसा काम करूं। हालेलुया। इसलिए इजराइलीज को जंगल में लेकर आया। लेकिन इजराइलीज क्यों नहीं, जो इजराइल की पहली पीढ़ी थी, वो कनान देश में क्यों नहीं पहुंच पाए? पता है आपको क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि अपने गलत रिश्तेदारों के कारण, अपने गलत रिश्तेदारों के कारण वो कुड़कुड़ाते थे। अब आप समझेंगे, आप कहेंगे कि पास्टर वो तो अकेले आए थे जंगल में, तो उनके पास गलत रिश्तेदार कहां थे? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने संग अपना घर का रिश्ता किसी अविश्वासी से करें, गैर यहूदी से करें। नहीं चाहता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि विवाह भी करें तो हम विश्वासी में करें। हालेलुया। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जो इजराइल में विश्वासी थे, जो इजरायली से, उन्होंने कई मिस्रियों से अपनी बेटियों की शादी कर ली थी और अपने बेटे उनको दे दिए थे। यानी कि उनकी बेटियां आ गई थी और उनके बेटे चले गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो जो भीड़ आई थी, मिस्र से भीड़ आई थी, वो मिली जुली भीड़ थी। अगर मैं आपको बताऊं गिनती 11 का, अगर 4, 5, 6 हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गिनती नंबर्स 11, 4, 5, 6, ध्यान दीजिए कि वो जो इजरायली से 11 दिन का रास्ता था, लेकिन उन्होंने 40 साल में उसको कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि वो उन गलत रिश्तेदारों के साथ थे जो प्रभु को नहीं जानते थे। इजरायलियों के साथ वो आदमी भी थे, वो लोग भी थे जिनका परमेश्वर प्रभु नहीं था, वो नहीं जानते थे। लेकिन क्योंकि वो रिश्तेदार बन गए थे, वो उनके रिश्तेदार बन गए थे, तो वो उनके साथ आ गए। उन्होंने भी मिस्र को छोड़ दिया और इजरायलियों के साथ आ गए, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? देखिए चौथा, और जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, उनमें लालसा भड़क उठी और इजरायली फिर रोने लगे और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। पांचवा, हमें मिस्र की वे मछलियां याद हैं जो हम मुफ्त में खाया करते थे, और खीरे और तरबूज और गंदने, प्याज, लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी उब गया है, मन्ना के सिवाय हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां परमेश्वर अपने अभिषेक को उनके सामने पेश कर रहा है। यहां परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में कर दिया और उनको लेकर आया, इजरायलियों को लेकर आया। दिन में बादल का खंभा उनको छाया देता था और रात को आग का खंभा उनको रास्ता दिखाता था। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो मिली जुली भीड़ थी, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए वो मछलियों को याद कर रहे हैं। वो मिस्र में तरबूज और खीरे के बीज को याद कर रहे हैं, प्याज और लहसुन को याद कर रहे हैं। सोचिए आप क्यों नहीं पहुंच पाए। 40 साल लग गए उनको, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, वो परमेश्वर को महसूस नहीं कर रहे थे। परमेश्वर चाहता था कि वो उसको महसूस करें, लेकिन जो मिली जुली भीड़ थी, जो गलत रिश्तेदार उनके संग आए थे, वो प्याज को महसूस कर रहे थे, याद कर रहे थे, लहसुन को याद कर रहे थे, मछलियों को याद कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके साथ जो इजरायली से, वो भी भटक गए थे, क्योंकि वो रिश्तेदार थे। वो 400 साल से उनके साथ थे, सालों साल उनके साथ थे, रिश्ता था। उस रिश्ते को भूल नहीं पा रहे थे, वो उस रिश्ते को ना नहीं कह पा रहे थे। अगर उन्होंने, इजरायलियों ने उन रिश्तों को ना कहने की हिम्मत की होती कि रिश्ता, ऐ अंकल, ऐ दादा, ऐ ताऊ, ऐ चाचा, प्लीज जो मेरा प्रभु कहेगा वो मैं मानूंगा, तो आज हो सकता है कि जो इजरायली से वो 11 दिन की यात्रा पूरी कर लेते। लेकिन उन्होंने उन गलत रिश्तेदारों की सुनी। उन गलत रिश्तेदारों को उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा प्रभु जो लाल समुद्र पार करके लेकर आया वो महान है। और कहां हम उनके सामने मछलियों की बात कर रहे हैं, प्याज की बात कर रहे हैं, लहसुन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल पाए।
क्यों? क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे, सालों साल उनके साथ थे, उनके बच्चे उनके साथ थे, उनकी भावनाएं उनके साथ थी। यही होता है, हम भावनाओं में बहकर परमेश्वर की कीमत को कम कर देते हैं अपने जीवन में, कि मेरी मम्मी क्या सोचेंगी, मेरे पापा क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। हेलो, हमारे भावनात्मक, हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो हमें प्रभु में कमजोर करते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है, नो, प्रभु चाहता है कि बिल्कुल हमें अलग तरीके से ईमानदारी के संग एक नई सृष्टि में आते हुए अपना जीवन जीना है, और हिम्मत करनी है उन अपने रिश्तेदारों को बोलने की कि हम प्रभु में हैं, और मेरे प्रभु का ये नियम है, मेरे प्रभु का ये कानून है, और मेरा प्रभु ये चाहता है, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है। लेकिन हम नहीं बोल पाते, हम नहीं बोल पाते, हम कमजोर हो जाते हैं। हम जहां काम करते हैं उस ऑफिस में नहीं बोल पाते। अगर उस ऑफिस में कोई पूजा है, कोई पूजा हो रही है, आरती हो रही है, तो हमको खड़ा होना पड़ता है। और मैंने तो देखा है, मुझसे कई फोन आते हैं कि हम प्रसाद लें कि ना लें। अब बॉस जब प्रसाद देता है तो आप ले लेते हैं, अरे बॉस है, क्या करेगा? अगर नहीं लिया तो? अरे मेरे भाई, बॉस नाराज हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर परमेश्वर नाराज हो गया तो नहीं चलेगा। याद रखिए मेरे भाई, बॉस नाराज हो गया ना तो 50, अगर परमेश्वर नाराज हो गया तो कोई नहीं आपके सामने खड़ा होगा। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो 50 बॉस पैदा हो जाएंगे, 50 नौकरियां पैदा हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने, इसीलिए यीशु मसीह ने गारंटी ली है कि तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा, कहां सोएगा, इसकी चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। देख आकाश के पक्षियों को देख, उनको खिलाता मैं हूं, उनको घोंसला मैं देता हूं, उनको बुद्धि मैं देता हूं, देख। लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते। हम अपने रिश्तों की वजह से कमजोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते क्या सोचेंगे यार, और कभी कभी हम अपनी दीनता के द्वारा भी कायल होते हैं कि हम क्या कहते हैं कि नहीं यार, थोड़ा समय और देते हैं, शायद हमारे घर वाले प्रभु को मानने लग जाए। बहुत अच्छी बात है, हमें सब्र के संग, धीरज के संग परमेश्वर के वचन को अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को सुनाना है, और इंतजार करना, उनके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन सतर्क रहना है कि कहीं उनका वातावरण हम पर हावी ना हो जाए, उनके रीति रिवाज हम पर हावी ना हो जाए, उनका जो स्वभाव संसार का है वो हम पर हावी ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा मेरे भाई, तो शैतान आपके जीवन में बहुत आसानी से काम करने लग जाएगा, बहुत आसानी से। इसलिए 2 कुरिन्थियों 6 में देखिए परमेश्वर क्या कहता है, साफ साफ कहता हूं। 6 का 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 Corinthians 6:14 and 15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। असमान जुए में, यानी कि असमान जिसका कोई मेल नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल, या ज्योति की अंधकार से क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आप बलियाल के संग दोस्ती रखेंगे, अगर आप अविश्वासी के संग दोस्ती रखेंगे, उनके संग संगति रखेंगे, तो उनका असर आप पर पड़ेगा, उनका असर आप पर पड़ेगा। आप सोचिए, अगर एक किसान के पास हल है और एक किसान के पास एक बैल है और एक गधा है, अब उसको बल जोतना है, असमान जुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या वो चला सकता है? नहीं। अगर गधा और बैल एक साथ चलेंगे तो बैल को अपनी चाल गधे के मुताबिक चलानी पड़ेगी, बैल को अपनी चाल गधे के मुताबिक करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
यानी कि उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन खोनी पड़ेगी। वो बैल है, लेकिन किसके संग चल रहा है? वो गधे के संग चल रहा है। उसके आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि उस हल में बना हुआ है वो। हेलो, हम चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए आशीषित जन हैं, उसके पुत्र हैं, उसके संत हैं। हम अलग हैं। अगर हम अपने उन गलत रिश्तों के संग चलने की कोशिश करेंगे और उन गलत रिश्तों के संग चलते हुए अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो आप उनकी चाल ना चलने लग जाएं। उनकी चाल, अविश्वासी की चाल, जहां से परमेश्वर आपको लेकर आया है। परमेश्वर आपको लेकर आया है संसार से, इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना है। इसलिए वो कह रहा है असमान जुए के से मत। अविश्वासी का विश्वासी के संग क्या मेल, क्या मेल? कोई मेल ही नहीं है। जिस तरीके से ज्योति और अंधकार का मेल नहीं है, आप समझ लीजिए, जिस तरह ज्योति और अंधकार का मेल नहीं है, उसी तरीके से अविश्वासी और विश्वासी का मेल नहीं है। इसलिए जरूरी है, और ये होता है कि आपके घर में भी कोई ना कोई अविश्वासी होगा, लेकिन आप अपने विश्वास को ऐसा मुकम्मल करें, आप अपने विश्वास को ऐसा चट्टान की तरह मजबूत करें कि आपका जो अविश्वासी रिश्तेदार है उसका प्रभाव आप पर ना पड़े। यह ध्यान देना आपको। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया मेरे भाई, तो कब आप भटक जाएंगे, कब शैतान आपको दूसरी राह पर लेके जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। परिवार से प्यार अच्छी बात है, परमेश्वर कहता है प्यार करो, बाइबल कहती है एक दूसरे से प्यार करो, बहुत अच्छी बात है। सब लोग कहेंगे पास्टर ये तो आज्ञा है कि एक दूसरे से प्यार करो, लेकिन उससे पहला प्यार करो। जब हम नई सृष्टि में आए तो हमारा पहला प्यार कौन है? यीशु। जब हम नई सृष्टि में आए तो हमारा पहला प्यार क्या है? उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसकी आज्ञाओं पे चलना। और उसकी आज्ञाएं हमारे पिता की आज्ञा से ऊपर है, उसकी आज्ञाएं हमारी पत्नी की आज्ञा से ऊपर है, उसकी आज्ञाएं हमारे पति की आज्ञा से ऊपर है, उसकी आज्ञाएं संसार के विधि से जो संस्कार हैं, जो कानून है, जो विधियां हैं, जो रीति रिवाज है, उनसे ऊपर है उसकी आज्ञाएं। ये ध्यान देना है। हेलो, ये ध्यान देना है मेरे भाई। अगर आपका बेटा किसी से प्यार करता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझेंगे। मैं उस परिवार का नाम नहीं लूंगा, कई साल पहले की बात है। वो परिवार जालना में रहता था, महाराष्ट्र में एक जगह है जालना। 3 बहनें थी, एक भाई। माँ, पिता की डेथ हो गई, माँ ने उन बच्चों को पाला और माँ ने बढ़ा के मेहनत करके एक परिवार को सेटल किया। और बड़ा जो भाई था वो अच्छी नौकरी करने लगा और उनकी अच्छी दशा थी, उनका इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी, विश्वासी थे, मुझे फोन करते थे, मुझसे प्रार्थना लेते थे। एक दिन उस बहन का फोन आया कि पास्टर मेरा भाई की शादी करनी है, उसके लिए प्रार्थना करिए। मैंने प्रार्थना की कि भाई इस भाई की शादी हो जाए। 1 हफ्ते के बाद आया फोन कि पास्टर मेरे भाई को एक लड़की पसंद है, गरीब है। मैंने कहा क्या वो विश्वासी है? कहते नहीं फादर वो विश्वासी नहीं है। अरे, तो मैंने कहा ये तो गलत है बेटा, आप अविश्वासी लड़की से शादी नहीं कर सकते। कहते नहीं पास्टर, लेकिन वो लड़की कहती है मैं विश्वासी बनने के लिए तैयार हूं, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा बेटी बपतिस्मा ऐसे नहीं दिया जाता है, बपतिस्मा कोई केक नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है बपतिस्मा कि आपने खाया, मिठाई खाई, नहाना नहीं है बपतिस्मा। बपतिस्मा में आपको पुराने मनुष्यों को मारना पड़ेगा, उसके बाद आपको जिंदा होना पड़ेगा। बपतिस्मा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन बपतिस्मा लेने का सही तरीका होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से बपतिस्मा नहीं लेते मेरे भाई, तो आप सही तरीके से परमेश्वर के आशीष को नहीं भोग पाएंगे, उसके वचनों को नहीं समझ पाएंगे, उसकी आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी। तो उस बहन से मैंने कहा कि बपतिस्मा लेना आसान नहीं है और ये कोई खेल नहीं है कि शादी करनी है तो नहीं। उसने कहा नहीं पास्टर मेरा भाई भी कहता है और वो लड़की बहुत सीधी लग रही है, और उसने कहा नहीं मैं
मसीह बनने के लिए तैयार हूं और मैं बपतिस्मा भी लूंगी और मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग हैं तो ठीक है। मैंने प्रार्थना की। विश्वास करिए मेरे भाई मेरी बहन कि वो लड़की जब शादी होकर आई, 6 महीने के अंदर उस लड़की ने उस लड़के को पता नहीं क्या सबक दिया या क्या उसने सिखाया उसे। वो लड़का अलग हो गया, वो लड़की के संग लड़का अलग हो गया। अब यहां पर कौन रह गया? तीनों बहनें, मां। कमाने वाला कौन था? लड़का। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उस परिवार की स्थिति डगमगा रहे थे वो लोग, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि जो लड़का था अब वो पत्नी के उसमें आ गया। अब वो पत्नी चर्च नहीं जाती थी। शादी के लिए उसने बपतिस्मा तो ले लिया, शादी के लिए तो आपके शादी के लिए उसने यीशु को तो मान लिया, लेकिन अब शादी के बाद जब उसने अपने हस्बैंड को, अपने पति को अपने कब्जे में कर लिया, तो वो चर्च नहीं जाती थी। और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने पति को भी, जो इन 3 लड़कियों का भाई था, उसको भी चर्च जाने से रोका। और उसके बाद इन 3 बहनों ने बहुत रोई बेचारी, मुझे फोन करती थी और मैं कहता था बहन बच्ची मैंने आपसे कहा था ऐसा होगा, आपने क्यों नहीं मेरी बात मानी? क्यों किया? क्योंकि भावनाओं में बह गए। हम समझते हैं कि कोई दूसरा हमारे जीवन में आएगा, कोई बाहर से हमारा भाई बहन ऐसा आएगा जो अविश्वासी होगा, हम उसे वचन सुनाएंगे, हम उसको प्रभु में लाएंगे। नहीं मेरे भाई, आप नहीं ला सकते। प्रभु है। आपको लाने वाला कौन है? प्रभु। आपके मन को परिवर्तित करने वाला कौन है? प्रभु। आपके जीवन को परिवर्तित करके नई सृष्टि में लाने वाला कौन है? प्रभु। और वो प्रभु कहता है कि अविश्वासी का विश्वासी के संग क्या मेल। जैसे ज्योति और अंधकार का मेल नहीं है, वैसे ही अविश्वासी और विश्वासी का मेल नहीं है। इसलिए जो आपके गलत रिश्ते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, उन रिश्तों के द्वारा कहीं आप भावनात्मक रूप में प्रभु से दूर ना हो जाए, इसका ख्याल करिए। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा मेरे भाई, कब आप उठ के, कब शैतान आपको उठा के लेके जाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पाप में आ जाएंगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यूसुफ के बारे में पता आपको? यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने ही बेच दिया था, और वो कहां गया? मिस्र में। किसके पास? पोतीफर, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास गया। कैसे? किस स्थिति में था? गुलामी की स्थिति में था, गुलाम बनकर गया वो। लेकिन वहां पर उसकी बीवी थी, पोतीफर की बीवी ने एक गलत रिश्ता बनाने की कोशिश की यूसुफ के साथ, लेकिन यूसुफ विश्वासी था, यूसुफ परमेश्वर का था, यूसुफ परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के बोझ को, परमेश्वर की योजनाओं को जानता था, समझता था। जब उसने देखा कि वो गलत रिश्ता मुझे दूर कर रहा है परमेश्वर से, वो जो औरत है वो मुझसे गलत रिश्ता बनाना चाहती है ताकि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं, उसने ना कही नहीं। उसने एक पल में भी नहीं सोचा। और क्या हुआ आप जानते हैं हजरत, कि उसको जेल हो गई। उसने जेल जाना गवारा किया कि मुझे जेल हो जाए चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। अगर सोचिए, वो गुलाम था, अगर वो रिश्ता, अगर वो औरत उसके, और अगर वो औरत के बहकावे में आ जाता तो क्या होता? अपनी आत्मा को खो देता वो। यही होता है हम विश्वासियों के संग, यही होता है मेरे भाई, हम बहकावे में आ जाते हैं, शैतान बहकाता है। किसी को सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, किसी अविश्वासी के संग रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अविश्वासी का प्रभाव हमारे ऊपर गलत तरीके से पड़े ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अविश्वासी का प्रभाव हम पर इतना पड़े कि हम अविश्वासी की चाल चलने लगे। नो, ये इस चीज में आपको सतर्क रहना। जैसे यूसुफ था, नौकरी करता था, गुलामी करता था, एक जवान था वो, लेकिन उसने कहा नो, कुछ भी हो जाए। और क्या हुआ बाद में? परमेश्वर उसके साथ था, जेल में भी, और परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि गलत रिश्ते को उसने मना किया, उसने हिम्मत दिखाई गलत रिश्तों को अपने जीवन से निकालने की। हमें भी हिम्मत दिखानी है, हमें हिम्मत दिखानी है अपने गलत रिश्तों को दूर करने की। अपने गलत रिश्ते जो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हो सकता है आपका बॉस हो जो आपका गलत रिश्ता हो, आप बॉस के दबाव में हो,
मेरे भाई, नौकरियां 50 मिलेंगी आपको, लेकिन प्रभु नहीं मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं और आपका बॉस आड़े आता है और आपका बॉस अविश्वासी है और उसको पसंद नहीं है आपका प्रार्थना करना, उसको पसंद नहीं है आपका चर्च जाना, उसको पसंद नहीं है आपका सेवा करना, मेरे भाई मेरी बहन, इनकार करिए, परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर ने यह दरवाजा दिया, परमेश्वर दूसरा दरवाजा देगा और परमेश्वर ही आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा, वही लेकर जाएगा और कोई दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है। आपका बॉस आपको लेकर नहीं जा रहा है। हाँ, जब तक आप अपने बॉस के पास हैं, ईमानदारी के संग काम करिए, ईमानदारी के संग काम करिए। बाइबल कहती है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, ईमानदारी के साथ रहिए, लेकिन परमेश्वर का बनकर। अपने पिता के संग रहिए, परमेश्वर का बनकर। अपनी पत्नी के संग रहिए, अपने भाई के संग रहिए, परमेश्वर का बनकर। परमेश्वर हमारे अंदर पूरी तरीके से भरा होना चाहिए, परमेश्वर। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 ऐसे यहूदी थे जो आए, इनका नाम बदल दिया गया, लेकिन फिर इनको नबूकदनेस्सर के राज्य में अच्छा स्थान मिला, एक अच्छा राष्ट्रीय स्थान मिला। लेकिन फिर क्या हुआ? नबूकदनेस्सर चाहता था कि ये मेरे सामने झुके, मैंने जो मूर्ति बनाई है उसके सामने झुके, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया मेरे भाई? उसने क्या कहा कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। सामने आग की भट्टी जल रही है, सामने आग की भट्टी जल रही है, इधर सैनिक तैनात हैं, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा नहीं, हम उस गलत रिश्ते के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने हिम्मत की, उस गलत रिश्ते को ना करने की हिम्मत की कि हम उस गलत रिश्ते को नहीं मान देंगे। और हुआ, उसने कहा नहीं। अगर आप पढ़ेंगे दानियल का 3 पढ़ेंगे अध्याय, तो आपको पता चलेगा, उसको पढ़िए डिटेल। उन्होंने मना किया और नबूकदनेस्सर को गुस्सा आया। उसने कहा अगर तुम उस मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे, ये वीणा और सारंगी बजते ही अगर तुमने अपना सर नहीं झुकाया, तो तुम्हें उस आग में झोंक दिया जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो परमेश्वर के बंदे थे, जो परमेश्वर के बच्चे थे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे, उन्होंने कहा ए राजा, तू हमें आग की भट्टी में भेजेगा ना, फेंक दे। हमारा पिता, हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमें बचाएगा, और अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा तब भी हम इस गलत रिश्तों के सामने नहीं झुकेंगे, हम इस गलत रिश्ते को अपने जीवन में मान नहीं देंगे। और नबूकदनेस्सर ने ऐलान किया, सिपाहियों, इस भट्टी की आग को 7 गुना और बढ़ाओ। सब लोग देखने लगे, सब लोग के होश फाख्ता हो गए कि एक आग की भट्टी, उसको 7 गुना और बढ़ाया जा रहा है। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो शांति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस गलत रिश्ते को निभाने से, उस गलत रिश्ते को मानने से मना किया। उन्होंने हाथ बांधे, पैर बांधे उनके सैनिकों ने, और उसको ले गए। उनकी जुबान पे क्या था? परमेश्वर का नाम। गलती की उन्होंने हाथ पैर तो बांधे उनके, लेकिन मुंह बांधना बंद कर दिया, मुंह बांधना भूल गए। इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उस भट्टी में गए, और जैसे उस भट्टी में गए, मेरे भाई मेरी बहन, आप जानते हैं कि वहां पर कौन था? वहां पर बचाने वाला प्रभु था, वहां बचाने वाला यीशु था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि उनका एक भी रोया उनका जला नहीं, उनके कपड़े भी नहीं जले। नबूकदनेस्सर उनको देख रहा है, क्या हो रहा है यहां पर? और मैं भट्टी में देख रहा हूं, मैंने भेजे थे 3 लोग, लेकिन वहां कौन है? 4, और वो जल नहीं रहे हैं, वो फिर रहे हैं, वो आ जा रहे हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने जीवन में प्रभु को अहमियत देंगे, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देंगे, उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। परमेश्वर आपके साथ चलेगा मेरे भाई, कोई रोक नहीं सकता। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने रिश्तों से डर जाते हैं, कि कहीं यार हमें रहना इसी संसार में है। हालेलुया। हम रिश्तों से डर जाते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं, हमें रिश्तों से नहीं डरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया।
पहला पतरस 2:11-12, पहला पतरस 2:11-12 क्या कहता है हमारे लिए? बहुत अच्छा वचन पतरस ने लिखा है यहाँ पर। उसने बताया कि हम कौन हैं, हमें कैसी जिंदगी यहाँ पर जीनी है। पहला पतरस 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने आप को परदेसी व यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती हैं। आपके गलत रिश्ते क्या करते हैं? आपकी आत्मा के विरुद्ध युद्ध करते हैं। आपके गलत रिश्ते आपके आत्मा के विरुद्ध युद्ध करते हैं, क्योंकि वो आपको गलत साबित करते हैं और आप उनके सामने चुप रहते हैं। आप उनके सामने चुप रहते हैं क्योंकि वो आपके रिश्ते हैं। शैतान उनके द्वारा काम करता है। इसलिए वो क्या कह रहा है? पतरस क्या कह रहा है कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानो। मैं अगर अपने पिता के पास रह रहा हूं और मेरा पिता यीशु को नहीं जानता है, तो मैं एक यात्री की तरह, एक परदेसी की तरह वहां पर हूं। मेरा काम सिर्फ रहना है। मेरी आत्मा प्रभु में है। मुझे आत्मिक रूप में जीवन को जीना है। अपने आप को परिपक्व करना है, आपको मजबूत करना है। उस आत्मिक जीवन को जीने के लिए आपको समझना है कि इस संसार में चाहे मैं रहूं अपनी मां के पास या बाप के पास या भाई के पास या दोस्तों के पास या किसी भी रिश्तेदार के पास जो प्रभु को नहीं जानता है, लेकिन मैं उनके लिए मुझे यहां पर परदेशी के रूप में अपनी जिंदगी को निभाना है। वो कह रहा है मैं परदेसी हूं, आप परदेसी हैं, मैं और आप परदेसी हैं। मेरे लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रभु। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, प्रभु तक पहुंचना, उस सिंहासन को पहुंचना। मेरा एक ही उद्देश्य है, उस सिंहासन के पास जाना। मेरे पास एक ही आशा है कि यीशु आएगा और मुझे लेकर आएगा, मुझे लेकर जाएगा। उसी आशा को मुझे थाम के रहना है मेरे भाई, उसी आशा को मुझे थाम के रहना है, उसी आशा को। लेकिन संसार में जो गलत रिश्ते हैं ना मेरे भाई, हम उनकी वजह से कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। सुलेमान जो कि दाऊद का बेटा था, जिसको बुद्धि का आशीष दिया था परमेश्वर ने, वो अपने रिश्तों की वजह से भटक गया। अपने गलत रिश्तों की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गया। क्या हुआ था? बहुत नामचीन राजा था, परमेश्वर ने बुद्धि से नवाजा था, नीति वचन जैसी किताब उसने लिखी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ? उसने 700 रानियों से शादी की। 700 रानियां। क्यों शादी की पता है आपको? जितने भी राजा थे वहां पर, उन सब की बेटियों से उसने शादी कर ली, ताकि किसी भी राजा से युद्ध ना हो और जिंदगी शान से बीते। उसने संबंध गलत बनाए, अविश्वासियों के साथ उसने संबंध बनाए। उसने धरती की शांति को तो सोचा, लेकिन उसने परमेश्वर के आत्मिक जीवन को जीना छोड़ दिया, भूल गया, वो दूर हो गया उससे। क्योंकि वो जो रानियां आई थी उसके जीवन में, वो अपने अपनी मूर्तियों के पास उनको लेकर गई, अपने अपने देवताओं के पास लेकर गई, और उनका इतना प्रभाव हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान, जो कि बहुत बड़ा राजा था, परमेश्वर का आशीष उसके साथ था, सुलेमान जो था वो भटक गया। आपको पता है, दाऊद के बाद सुलेमान, और सुलेमान के बाद परमेश्वर ने किसी राजा से बात नहीं की। उसके बाद रहोबियाम आया, फिर यरोबाम आया, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया। किसी से बात नहीं की परमेश्वर ने। क्या किया सुलेमान ने? गलत रिश्तों के साथ, गलत रिश्तों के प्रभाव में आकर अपने पिता को, अपने यीशु को, अपने यहोवा को भूल गया वो। मेरे साथ कहीं हमारे संग ऐसा ना हो। इस अंतिम समय में कहीं हमारे गलत रिश्ते हमको पीछे ना लेके जाएं। वो हो सकता है हमारा दामाद हो, वो हो सकता है हमारा कुलीग हो सकता है हमारी पत्नी हो सकता है हमारा पिता हो सकता है हमारी माँ हो।
कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो गलत रिश्ता जो प्रभु को नहीं जानता है, हमें सतर्क होकर उसके संग रहना है, अलर्ट होकर उसके संग रहना है और प्रभु की उपस्थिति में रहना है और ईमानदारी के संग अंगीकार करना है उन गलत रिश्तों के सामने कि मैं यीशु का हूं और यीशु ही मेरा प्रभु है। हम उनके सामने छुपाते हैं। आपका विश्वास अविश्वास में क्यों बदलता है? क्योंकि आप उनके सामने छुपाते हैं। आप प्रभु की बातें करना उनको पसंद नहीं है, क्योंकि आपके पिता को, आपके मां को पसंद नहीं, आप नहीं करते। घर का माहौल खराब ना हो। मेरे भाई, हमें प्रभु को मान देना है। हालेलुया, प्रभु को मान देना है। मैं कहीं बैठा हुआ था जू पर, हमारे गुरु हैं जहां से मैं म्यूजिक सीखता था, वहां पर एक और भी भाई आते थे, वो भी सीखते थे म्यूजिक, गाना। मैंने प्रभु का गाना बहुत सीखा है। तो मंदिर होके आए साहब, सुबह सुबह का वक्त था और बहुत अच्छी चमचम और कलाकंद मिठाई लेकर आए वो, और सबको बांट रहे थे। क्या था साहब? वो महालक्ष्मी मंदिर का प्रसाद था। वो आ रहे थे साहब, बड़ा अच्छा मेरे दोस्त थे वो, और मेरे गुरुजी जो कि कैथलिक थे, वो जानते थे यीशु मसीह को, और वो जानते थे कि मैं बिलीवर हूँ, मैं पास्टर हूँ। तो मेरे पास आए तो मैंने पूछा ये क्या है? अरे प्रसाद है। अरे महालक्ष्मी मंदिर का प्रसाद है। मैंने कहा आई एम सॉरी भैया, मैं नहीं खाता हूं। मेरा यीशु मना करता है, मैं किसी मूर्ति का पर चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाता हूं। सब लोग सुन रहे थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा क्या अनिल, आप क्या बात कर रहे हो? अरे मिठाई समझ के खा लो आप। और मैंने कहा नहीं गुरुजी, क्या मिठाई, क्या ये कलाकंद है, क्या है इसमें? मुझे नहीं खाना है। मेरा प्रभु प्रसाद खाने के लिए बाइबल मेरी मना करती है, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो आदमी चुप हो गया, जिसके जो गया था प्रसाद ले, वो चला गया। तो बाद में मुझे गुरुजी ने कहा कि अरे यार अनिल, आपने क्या किया यार, ये भाई आए हैं, अभी ये नाराज हो जाएंगे तो। अरे मैंने कहा गुरुजी, ये नाराज हो जाएंगे तो 36वां ऐसे नाराज हो जाएंगे, चलेगा, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा यीशु मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। मुझे उसकी चिंता है, क्योंकि उसने मुझे माफ किया है, उसने मुझे पवित्रता दी है, उसने मुझे अपना जीवन दिया है, मुझसे मुझे अपनी आत्मा दी है। इन्होंने क्या दिया है? मुझे यीशु ने जीवन दिया है, इसलिए मुझे यीशु के लिए जीना है। मुझे यीशु ने अपनी आत्मा दी है, मुझे उसके लिए अपने जीवन को जीना है। हमें दुनिया का नहीं सोचना मेरे भाई, हमें प्रभु का सोचना है। हाँ, दुनिया के संग प्रेम करना है, नम्रता के संग रहिए, लेकिन अलर्ट रहिए कि कहीं आप उन रिश्तों के प्रभाव में आकर प्रभु के वचन से ना भटक जाएं। इसलिए हिम्मत करिए उन गलत रिश्तों को बताने की कि आप प्रभु में हैं, आप ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मेरा प्रभु ये कहता है, वचन ये कहता है, मुझे वचन के अनुसार चलना है। चाहे वो आपका पिता हो, चाहे बाप हो, चाहे मां हो, चाहे कोई भी हो, मुझे यीशु के अनुसार चलना है। ये साफ बताइए और रहिए, प्यार के संग रहिए, कोशिश करिए कि वो प्रभु को जाने। लेकिन अगर आपका रिश्ता गलत हो गया मेरे भाई, अगर आप गलत रिश्तों को संवारने में और गलत रिश्तों के संग चलने में अगर आप चलने के लिए कोशिश करेंगे मेरे भाई, भटक जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि अरे मैं 20 साल से हूं, 25 साल से हूं, बाइबल आती है, वचन आते हैं, अरे कोई मुझे कर नहीं सकता, कोई मुझे भटका नहीं सकता। अरे मेरे भाई, कभी मत ऐसा सोचिएगा, घमंड मत करिए। आप तो सिर्फ दिन में 1 घंटा प्रार्थना करते होंगे, 2 घंटा प्रार्थना करते होंगे, 2 घंटे बाइबल पढ़ते होंगे। मेरे भाई, जो शैतान है ना, वो 24 घंटे आपको देख रहा है और आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है। वो आपकी हर कमजोरी को जानता है, वो आपकी उन कमजोरियों को जानता है जिनको आप नहीं जानते कि वो आपकी कमजोरी है। याद रखिए, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार बनाने की कोशिश मत करिए। दाऊद था, दाऊद ने अपने आप को होशियार समझा, बसेदा के संग बुला लिया बसेदा को, क्या हुआ? गलत संबंध बनाया और गलत संबंध बनाकर उरिया के साथ उरिया को मरवा दिया।
क्या हुआ आपको पता है? पढ़ूं आपके लिए? क्या हुआ पता है? उसके बाद दाऊद के परिवार में श्राप आया। गलत संबंध, गलत रिश्तों को उसने अहमियत दी। दाऊद ने गलत रिश्तों को अहमियत दी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शमूएल देखिए, हम पढ़ते हैं 12। दूसरा शमूएल, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा शमूएल 12, 9 से 12। 9, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वो काम क्यों किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? नातान नबी कह रहा है, नातान दाऊद से कह रहा है कि तूने क्या किया? तू तो परमेश्वर को जानता था, क्या किया तूने दाऊद? दाऊद तूने क्या किया? नातान नबी कह रहा है, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वो काम क्यों किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? तूने हित्ती उरिया को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया और उसको अम्मोनियों की तलवार से मरवा दिया। इसलिए अब देखिए अब क्या हो रहा है। गलत रिश्तों का प्रभाव, गलत रिश्तों को जब आप साथ देते हैं ना, तो क्या हो रहा है? दाऊद के संग क्या हो रहा है? इसलिए अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना। यह परमेश्वर श्राप मिल रहा है उसको, दाऊद को। जो दाऊद परमेश्वर का मित्र था, परमेश्वर कहा करता था कि मेरे दिल को जानता है, ये दाऊद है, ये मेरा अपना है। दाऊद जो एक नबी था, सोचिए, दाऊद एक नबी था, परमेश्वर के करीब था, उसके संग ऐसा हुआ तो मैं और आप क्या हैं? इसलिए घमंड मत करिए। इसलिए अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना है और हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए रख लिया है। यहोवा कहता है 11वां, देख मैं तेरे घराने ही से तेरे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करूंगा। तेरे घराने में ही बुराई उत्पन्न करूंगा, और मैं यहां तक करूंगा कि तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नियों को लेकर तेरे साथी को दूंगा, और वो दिन दोपहर तेरी पत्नियों के संग सोएगा। याद है आपको? उसकी बेटी तामार, हालेलुया, अम्नोन के साथ, अम्नोन ने उसका बलात्कार किया। इससे पहले हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अबशालोम जो कि दाऊद का बेटा था, उसने अपने पिता के खिलाफ तलवार उठा ली। क्यों? क्योंकि वो शराब था, शराब था मेरे भाई। क्यों? क्योंकि दाऊद ने गलत रिश्ते के साथ जीवन जीना चाहा। गलत रिश्ते आपको बहुत पीछे खींच के लेके जा सकते हैं, परमेश्वर से बहुत दूर कर सकते हैं मेरे भाई। इसलिए बहुत 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 सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इन्हीं रिश्तों के संग रहते हैं, इन्हीं रिश्तों के संग रहते हैं। इसलिए अपने रिश्तों के साथ रहते हुए प्रभु में पूरी तरीके से परिपक्व हो जाइए, मजबूत हो जाइए, ताकि आप इन रिश्तों के संग रहते हुए भी परमेश्वर के रहे। हालेलुया, विश्वास करिए, ये आपके लिए चेतावनी है, चेतावनी है। इसलिए मेरे भाई, गलत रिश्तों को ना कहने की हिम्मत करो। आपकी आशीषें जो छुपी हुई हैं, रुकी हुई हैं, वो रिलीज होंगी, वो रिलीज होंगी। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, प्रेज़ द लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो वहां के मंत्री बनाए गए, बाद में उनको ऊंचा स्थान मिला। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु मिला है, हमारे पास यीशु है। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं किसी से नहीं डरूंगा। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं यीशु का हूं और मैं अपने गलत रिश्तों को ना कहने की हिम्मत रखता हूं। मैं अपने गलत रिश्तों को ना कहने की, मैं अपने गलत रिश्तों को जो प्रभु में नहीं है, मैं अपने अविश्वासी दोस्तों को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने जीजा को बताने की हिम्मत रखता हूं कि मैं सिर्फ यीशु का हूं और यीशु का ही रहूंगा। ये बताने की हिम्मत करिए और उसी की तरह जीवन जिए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास दिलाता हूं आज का वचन आपको बहुत आशीष दिया होगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत 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 बुद्धि और आपके अंदर एक विश्वास आया होगा और उत्साह आया होगा। मैं विश्वास करता हूं सुनने वाले हर भाई बहन के लिए।
जिसे शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर आप महान है, महिमा और आदर के योग्य है। परमेश्वर इन अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से मैं नेस्तनाबूद करता हूँ, मैं खत्म करता हूँ। अपने भाई अपने बहनों की बुद्धि को परमेश्वर खोलिए। परमेश्वर मेरे भाई बहनों की बुद्धि को खोलिए ताकि वो तेरे परिपक्वता को, तेरी मजबूती को, तेरी शक्ति को, तेरी आजादी को परमेश्वर समझ सके और उस आजादी के संग, उस पवित्रता के संग, उस शक्ति के संग इस धरती पर रहे, उन रिश्तों के संग रहे जो उनके रिश्ते नहीं जानते प्रभु तुझको, और पूरी तरीके से तेरे बने रहे। तेरा आशीष पाए, तेरा आशीष पाए, तेरी कृपा पाए, तेरा अनुग्रह पाए और शांति में बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई। मैं सच कह रहा हूं, यीशु का बने रहिए। कोई भी रिश्ता इस धरती पर ऐसा नहीं है जो उससे बड़ा है। कोई भी रिश्ता इस धरती पर ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से, जो यीशु से बड़ा है। इसलिए उस रिश्ते को मान करिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अब हम फ्राइडे को मिलेंगे।